हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाद सेवितं कपित्थजम्बू बलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं श्री गणपतये नमः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव गुरु गुरवे नमः। सज्जनों, देखिए यमराज की हार किस प्रकार से हुई। आज ये एक सुंदर प्रसंग है कि यमराज की हार कैसे हुई। इस बात को हमें मार्कंडेय के प्रसंग से और समझने का प्रयास करें। मैं आपको मार्कंडेय जी के माध्यम से, इनके प्रसंग के माध्यम से आपको इस बात को मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो मृत्यु के देवता यम हैं वो भी एक पृथ्वी पर जन्म लेने वाले इंसान से, मानव से, और किस प्रकार से हार जाते हैं। देवता लोग भी हार जाते हैं, लेकिन होना चाहिए अपने अंदर इस प्रकार की तपस्या, इस प्रकार का और हमारे अंदर कुछ दमखम होना चाहिए, कुछ विशेष कृपा। माता पिता देवता गुरु इन सबका आशीर्वाद देखिए हमें और भगवान से भी श्रेष्ठ बना सकता है। इसलिए आज का मुख्य प्रसंग कि यमराज की हार किस प्रकार से हुई। तो देखिए सज्जनों, एक ऋषि थे जिनका नाम था मृकुंड। मृकंडू ऋषि के यहाँ पर बताया है कि कोई संतान नहीं थी। तो संतान नहीं थी तो देखिए, जिस प्रकार से हम जैसे किसी दंपत्ति के यहाँ कोई संतान नहीं होती है तो वो डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ से हिल्ला नहीं लगता तो फिर देवी देवताओं पर चक्कर लगाते हैं और कहीं से भी प्रयास करते हैं कि क्योंकि एक संतान होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में, वेदों में, पुराणों में एक पुत्र का होना निश्चित बताया गया है। इसलिए तो देखिए, तो जब कोई संतान नहीं थी मृकंडू जी के यहाँ पर, तो वो हमेशा भगवान का चिंतन करते रहते थे, उसी में और लगे रहते थे। लेकिन कहने का मतलब है इस बात का, उनको कोई क्षोभ नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ कि मेरे यहाँ संतान नहीं है। मैं भगवान की पूजा करता हूँ रात और दिन, लेकिन फिर भी और उनका भजन करता हूँ, आराधना करता हूँ, लेकिन मेरी संतान नहीं है। उनके इस प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। देखिए, हमारा काम है कर्म करना, फल देना ईश्वर के हाथ है। भगवान कृष्ण ने भी गीता जी में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार है मानव का, केवल फल को प्राप्त करने का अधिकार उसका नहीं है, फल देने का अधिकार मेरा है। इसलिए मृकुंड जी के यहाँ पर किसी प्रकार का कोई और मलाल नहीं था। लेकिन देखिए सज्जनों, एक माँ, एक हर स्त्री और माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहती है, लेकिन उनकी जो धर्म पत्नी थी उनके मन में इस बात का बड़ा क्लेश बना रहता था कि कोई संतान नहीं है, हमने पुत्री है। क्योंकि जिस स्त्री को कोई संतान नहीं होती ना, उससे जो अन्य स्त्रियां होती हैं जिनके यहाँ संतान होती हैं महाराज, वो भी घृणा करने लगती हैं। इसलिए वो घृणा की पात्र हो जाती हैं। इसलिए उनकी पत्नी को बड़ा भारी कष्ट था, इस बात का मलाल हुआ कि परमात्मा ने हमारे यहाँ पर एक संतान नहीं थी। तो देखिए महाराज, जब मृकंडू की पत्नी से जब पास पड़ोस की जो नारियां थी, स्त्रियां थी, इस प्रकार जब और घृणापूर्वक या घृणित व्यवहार जिसे कहें, निंदित व्यवहार कहें, करती थी, तब उसकी क्या है, हृदय में जलन होती, उसकी छाती फटने लगती मृकंडू जी की पत्नी की। तो देखिए, जब वो मुनि जो मृकंडू थे उनकी उदासीनता उसकी व्यथा को और दुगनी कर देती। अब स्त्री कहाँ जाए, अपने पति के पास, लेकिन पति के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं। कोई क्या कह रहा है, पत्नी से क्या कह रहा है, किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, उनको कोई मत, क्यों वो तो उदासीन है। कहती है उदासीन नित रहियो गोसाई। तो कहती है देखिए, साधु निकले शहर को और दो दीन की खैर, और ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से प्यार। सज्जनों,
ये सज्जन पुरुष होते हैं, सज्जन इनको उदासीन होते हैं, इनको न तो किसी से कोई लेना, न किसी से देना, न किसी से दोस्ती, न किसी से प्रेम, इसलिए आप और न दुश्मनी, इसलिए इनको कोई किसी की बातों का कोई परवाह नहीं थी। लेकिन जो उनकी पत्नी थी महाराज मुनि पत्नी वो इस बात को जानती थी कि भगवान के लिए कुछ भी अधेय, अगर परमात्मा चाहे तो असंभव को भी संभव बना सकती है। देखिए, लेकिन बताया गया है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से परमात्मा का चिंतन करता है ना सज्जनों, तो ऐसी कौन सी मनोकामना है कि वो पूरी नहीं कर सकते। परमात्मा सब कर सकते हैं, लेकिन होना चाहिए कई मोई कपट छल क्षेत्र न भावा। राम जी सरकार ने रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा। जिस व्यक्ति का मन हृदय पवित्र होता है, केवल वही व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। तो वो ऋषि पत्नी विचार कर रही है, अगर परमात्मा को सच्चा प्रेम किया जाए और उनकी आराधना की जाए तो उनके लिए क्या अधेय है, सब दे सकते हैं, उनके लिए कुछ अधेय नहीं है। इस भाव को उनके मन में, और देखिए महाराज छिपाए एक दिन वो जो है अपने पति से जो है उन्होंने आग्रह किया, मैंने ऋषि जी मृकंडी जी से, क्या कि आप देखिए संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वो आपने ही मुझे इस बात को बताया था कि इस संसार में जिसके पुत्र नहीं होता वह नरकगामी होता है। देखिए सज्जनों, ये वही एक बात कहती कि जिस प्रकार देखिए महाराज आपने मुझको एक कथा में सुनाया वेदों में कि जिस दंपत्ति के या जिस परिवार में जिसके संतान माने संतान के रूप पुत्र नहीं होता वो नरकगामी होता है। देखिए महाराज, इसका कारण मैं बताता हूँ। जैसा मैंने सुना है, पढ़ा है कि पुत्र, यहाँ पर उनकी पत्नी क्यों कह रही है मृकंडू जी की। देखिए पुत्र का अर्थ है, पुत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, पु और त्र। तो पु का अर्थ होता है पुम। पुम नाम का एक नरक है, जो 28 प्रकार के नरक है महाराज, उनमें एक पुम नाम का नरक है। और जब जीव उस नरक में पहुंचता है तो उसकी यातना से परेशान होता है, तब यमराज पूछती है कि अगर तुम्हारे पुत्र कोई है, अगर उसने तुम्हारे लिए कुछ माने कुछ करके आए हो और तुम्हारे लिए श्राद्ध वगैरह या कुछ करता है, कहने का मतलब है कि तो जो जब बाद में जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके बाद में जब उसका महाराज जब जाती है, जैसे कनागत कहती है हम, जैसे क्वार के महीने में कनागत बोलते हैं, उस समय उनको जलदान किया जाता है पुत्र के द्वारा अपने पितरों को। तो जब तक पुत्र के द्वारा पितरों को जलदान नहीं किया जाएगा तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती, सीधी सी बात है। इसलिए वो फिर उसको उस पुम नाम के नरक में और गिरना पड़ता है। इसलिए पुम नाम के नरक से बचाने के लिए पुत्र आवश्यक है। तो कहती है कि उस नरक से बचाता, उसकी त्रास माने उससे हमें तारता है, उसके कष्ट से मैं छुटकारा दिलाता है, उसे पुत्र कहते हैं। अभी तो पुत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है यहाँ पर। तो उनकी पत्नी ने कहा, देखिए स्वामी, जिनकी यहाँ संतान नहीं होती वो नरकगामी होता है। तब वो कहने लगे, हे देवी, तुम्हारा कथन तो बिल्कुल सत्य है, परंतु जो बात देखिए सुनिए प्रारब्ध में नहीं है उसे भगवान भी किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। अरे भगवान कहाँ से लाएंगे, अगर हमारे भाग्य में नहीं है, हम ऐसा कुछ करके ही नहीं आए, हमारा प्रारब्ध खाली है, तो कहाँ से देंगे भगवान। लेकिन देखिए बताया गया है कि भावी मैट सकें त्रिपुरारी, केवल भोलेनाथ एक ऐसे हैं कि वो आगे होने वाले को भी और आपत्ति को भी दूर कर सकते हैं, और जो असंभव है उसको भी संभव बना सकते हैं सज्जनों। इसलिए क्या आशुतोष भगवान शिव की आराधना करने से क्या हमारी मनोकामना पूरी नहीं होगी, पूछा उनकी पत्नी ने। तो ऋषि कहने लगे, बिल्कुल होगी, अवश्य होगी, मैं आज से अन्न जल का त्याग कर दूंगी। देखिए महाराज, कितनी तड़प होती है एक पुत्र की, लेकिन आज एक पुत्र के लिए कितनी व्याकुल है माँ। लेकिन आज के पुत्रों को देखिए कि फिर उनके बाद में जब बूढ़े हो जाते हैं माता पिता, तो पुत्र
क्या करते हैं, क्या दशा हो रही है आज अपने भारत में कि देखिए आज और वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। कितनी हमें बड़ी शर्म की बात है जो बच्चे हैं, संतान हैं उनके लिए कि जिनके माता पिता वृद्धाश्रम में और खुद साहब बंगलों में और गाड़ियों में घूम रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं और माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा है। कितनी शर्म की बात है। यहाँ पर एक माँ कितने एक पुत्र के लिए कितना तड़प रही है। तब जा कर के महाराज और कहने लगी कि देखिए मैं तो आज से अन्न जल को त्याग रही हूँ, लेकिन आपको भी जो है और मेरे साथ जो तपस्या करनी होगी। एक क्षण के लिए बड़ी शांति छाई दोनों में, कि स्तब्ध कहते हैं जैसे एकदम कोई सन्नाटा छा गया महाराज। उसके बाद मृकुंड मुनि जी जो है हमेशा निष्काम भाव से भगवान की आराधना में लग गए और सकाम तपस्या के लिए। हाँ, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि मैं कारण नहीं बनना चाहता, कि मैं तब तपस्या करूँगा कि मेरे पुत्र की प्रणाई, मैं निष्काम तपस्या करूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कह कर के और वे राजी हुए और भोलेनाथ की तपस्या में लग गए। सज्जनों देखिए भगवान भोलेनाथ का श्रावण चल रहा है, वीरपत्र चढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने इस कथा को आज प्रसंग में लाया हूँ। तो देखिए बताया गया उसके बाद के लंबे समय तक मुकुंद जो मुनि थे और भगवान दोनों दंपत्ति जो है मिलकर के भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते रहे। तो भगवान देखिए कई दिनों तक तपस्या जब उन दोनों की पति पत्नी की चली तो भोलेनाथ तो अब डरदा नहीं है, तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं सज्जनों। और त्रय तापहारी, तीनों ताप दैहिक दैविक भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप हैं, इनको त्रय तापहारी और ऐसी सुंदर वाणी में बोलने लगे। बरम ब्रूहि बोलिए, मांगो वरदान मांगो, वरदान मांगो, इस प्रकार से कहने लगे। तब तो देखिए हे भगवान है मुकुंद की वाणी गदगद थी। जब उनने भगवान को देखा कि वरदान की कह रहे हैं भोलेनाथ, तो देखिए कहने लगे हे प्रभु मुझे तो कहीं आप सारी सका, जैसे मनु शत्रुपा जी ने तपस्या की तो वहाँ पर जो श्री हरि आए, उनने कहा कि क्या चाहिए राजन। तो राजन ने कहा कि मांगो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु क्या आपसे छिपा करूं, आपके समान पुत्र चाहता हूं महाराज। ऐसा मनु तब उनकी शत्रुपा जी से पूछा रानी से, तो उनने कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उनने भी कह दिया क्या कि जो नृपनाथ चतुर बर मांगा। हे स्वामी, हे प्रभु जो मेरे स्वामी ने मांग लिया है, चतुर हैं मेरे स्वामी, तो उनने मांग लिया वो मुझे पसंद है। इस प्रकार से वही बात यहाँ पर महाराज और मृकंड की वाणी जो गदगद थी और कहने लगी महाराज मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। भोलेनाथ कह रहे हैं कि अरे भाई मेरे जैसा। भोलेनाथ की वाणी में बड़ा आश्चर्य कि मैं तो मैं ही हूँ, दूसरा कहाँ से आएगा। तब तो कहने लगी मुकुंद जी हाँ प्रभु आपके ही जैसा गुणवान पुत्र मैं चाहिए। चलो ठीक है, सकल सूरत नहीं लेकिन गुणवान चाहिए। तब तो देखिए भोलेनाथ कहने लगे देखिए ऋषि अगर आप मेरा जैसा पुत्र चाहते हो तो केवल हाँ ठीक है मैं दे दूंगा, गुणवान दे दूंगा, लेकिन केवल 16 वर्ष की आयु के लिए ही आएगा, इससे अधिक आयु नहीं होगी। बिल्कुल क्लियर बात हो रही है महाराज कि देखिए गुणवान की बात है, मेरे जैसा तो बिल्कुल दूंगा, क्योंकि आपने तपस्या की है, मैंने भी वचन दिया है कि ब्रह्मब्रू है, तो कोई 16 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होगी। तब तो देखिए महाराज कई सोचने लगे कि इतने कम उम्र के जिसे अल्पजीवी कहें ऐसे पुत्र को लेकर उनकी जो पत्नी है वो कहने लगी मैं हम क्या करेंगे। तो देखिए एकदम उनकी जो पत्नी क्या कह रही है कि आपसे संतान की प्राप्ति हो और वह भी अल्पायु। अरे आप भगवान हैं और अगर आप ही इस प्रकार की संतति देंगे तो फिर और दूसरों से क्या हम जो अपेक्षा करेंगे। तो सोच लो। उनने प्रजेवी का भोलेनाथ बोले देखिए कि अगर आप इसमें राजी नहीं है तो ठीक है, 16 वर्ष की संतान में आप राजी नहीं है तो मैं आपके लिए 100 वर्ष की आयु वाला भी जो है दे सकता हूँ। देखिए सज्जनों आप बिल्कुल ध्यान दे करके कथा को सुने। क्या कह रहे हैं कि
100 वर्ष की आयु वाला पुत्र भी दे सकता हूँ, पर बस शर्त एक है कि वो मेरे जैसा नहीं हो सकता। जो 16 वर्ष की उम्र का दूंगा वो मेरे जैसे गुण वाला होगा, लेकिन 100 वर्ष की उम्र वाला मेरे जैसा नहीं होगा। अब तो मुनि बड़े सोच में पड़ गए, विचार करने लगे, और उन्होंने एकदम बड़े संयत भाव में दृढ़ शांति से धैर्य को धारण किया और क्या कहने लगे कि महाराज, कुल को कलंकित करने वाला अगर पुत्र 100 तो क्या, अगर 200 वर्ष और 1000 वर्ष का भी मिल जाएगा तो क्या मतलब का, ऐसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए। लेकिन यदि हे भोलेनाथ, अगर आप जैसा पुत्र और अगर मुझे 16 वर्ष के लिए ही मिल जाएगा ना, तो मैं बड़ा भाग्यशाली समझूंगा आप अपने आप को, और यही आपकी बात मुझे स्वीकार है, मुझे 16 वर्ष का ही पुत्र चाहिए। तब तो भोलेनाथ ने तथास्तु कह कर के उनको जो है और वरदान दे दिया कि जाइए तथास्तु। तब तो देखिए कुछ समय बीतता चला गया सज्जनों, और भोलेनाथ का महाकाल का वरदान खाली तो है ही नहीं, और समय आया और आने पर महाराज मृकुंड ऋषि के जो है घर में एक बड़े तपस्वी बालक का जन्म हुआ। आप सुनिए जरा ढंग से। तब उनका नाम रखा गया मार्कंडेय, उनके पुत्र का नाम मार्कंडेय नाम रखा गया। और देखिए महाराज, बाल्यावस्था में ही उन्होंने बचपन में ही संपूर्ण वेदों को, संपूर्ण शास्त्रों का जो अध्ययन है उनका ज्ञान जो है ताकों प्राप्त कर लिया। देखिए महाराज, ऋषि अपने पुत्र के ऊपर बड़े गदगद थे, मुग्ध हो गए कि देखिए कितना पुत्र मेरा गुणशाली। क्योंकि अगर पुत्र संतान अगर अच्छी होती है महाराज, सदाचारी होती है, गुणवान होती है, तो पिता की छाती फूल जाती है, सीना चौड़ा हो जाता है। परंतु उनके और उनकी पत्नी के हृदय में ये बात हमेशा कांटे की तरह खटकती रहती। क्यों? पता था दोनों को कि कितनी उम्र कितनी साल की है, केवल 16 साल तक हमको दिखाई, आगे पीछे घूमेगा जी हमारा बालक। और 16 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही है सूर्य जैसा तेजस्वी जो पुत्र है मार्कंडेय सदा के लिए अस्त हो जाएगा। जैसे सूर्य भगवान सुबह निकलते हैं शाम को अस्त हो जाते हैं, ऐसे ही 16 साल के जो है, जो 12 घंटे की बात है, ये 16 साल में जो अस्त हो जाएगा। इस प्रकार से महाराज बड़ी चिंता में, जैसे जैसे मार्कंडेय की उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनका जो है हमारा दुख भी जो है बढ़ता गया, दोनों का, पति पत्नी का। इसी तरह दिन व्यतीत होने लगे महाराज। तो देखिए, जब मार्कंडेय जी ने अपनी आयु के महाराज 16वें वर्ष में जब प्रवेश किया, 15 साल पूरी हुई, 16वीं साल का पहला दिन लगा, तो महाराज मुकुंड मुनि जो है वहाँ पे कभी मोह से आक्रांत नहीं हुए थे। उनको कभी मोह नहीं आया, क्योंकि मोह आता तो पहले ही मना किया था उनने कि नहीं, तपस्या के समय तो बच्चे के लिए। लेकिन अब मार्कंडेय जैसा सर्वगुण संपन्न ईश्वर भक्त, उनके मन में भी महाराज वो मोह आ गया, बच्चे के प्रति ममता जागृत हुई कि ये आखिरी साल है। अब उनके अंदर एक शब्द आ गया कि मम। मम के 2 अक्षर ही मनुष्य को जीवन मरण रूप चक्र में घुमा देते हैं महाराज। ये मम के चक्र में पड़ करके मनुष्य का क्या होता है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये मम शब्द और मनुष्य को 84 के चक्कर में घुमाता है। और न मम, ये 3 अक्षर हो गए। देखो, मम में 2 अक्षर और न मम, ये 3 अक्षर होते हैं महाराज। ये 3 अक्षर जीव को भवसागर से पार कर देती हैं। तो मम का मतलब मैं, मेरा। अगर ममकार तो कहते हैं, ममकार तो होता है मेरा। तो अब कि मेरा पुत्र है तो तुम्हारा पुत्र है तो बचा लो अपने पुत्र को। और अगर ऐसा हो गया कि न मम, तो मेरा कुछ नहीं है प्रभु, तेरा तुझको अर्पण। बात आती है आरती में कि तेरा तुझको। तो महाराज 2 ही बातें हैं। अगर मम माने अहंकार, जहाँ पर मैं और मेरा पुत्र, मैं हूँ मेरा पुत्र है, तो वो तुम्हारा है, तुम भुगतो। लेकिन जब ये कह दिया कि ना मम, मेरा कुछ नहीं है, सब प्रभु आपका है, आपका प्रसाद है, ये तो पुत्र क्या है, आपका दिया हुआ है। इस प्रकार से महाराज तो जो समस्त वेदों की जो है और ज्ञाता मुकुंड जी मोह शोक विभ्रम मुद्रा में, देखिए महाराज, मोह में डूब गए, शोक में डूब गए। और अपनी के पत्नी जब उनके सामने आती थी तो उनके नेत्रों से आंसू छलक आते। जो आदमी कभी जिसके मोह माया दूर नहीं,
मैंने फटकती नहीं पास में, आज उनकी आंखों में आंसू छलक रहे हैं। एक दिन की बात है सज्जनों, बालक जो है मार्कंडेय ने अपने माता पिता का जब चेहरा देखा कि दोनों बड़े उदास हैं, अब तक नहीं रहे 15 वर्ष से पहले, लेकिन अब जो है ताको उदास हैं, तो कारण क्या है? तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वभाव से देखिए पितृभक्त तो था ही मार्कंडेय जी, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी से पूछ लिया, उन्हें प्रश्न किया, पिताश्री आप जी बताइए कि जब से मैं पैदा हुआ उससे 15 वर्ष तक तो आपने बड़ी हंसी खुशी से, बड़े प्रेम से जो है और आपके चेहरे पर रौनक मुस्कान रहती, लेकिन अब जब से 16-20 साल शुरू हुई है तब से लेकर आपके चेहरे पर उदासी, आपकी आंखों में मैं आंसू देखता हूँ। और कोई माता की स्थिति है, दोनों की आपकी स्थिति क्या है? आखिर बात तो मुझे बताइए। मैं आपको क्षुब्ध देख रहा हूँ, परेशान देख रहा हूँ। तब देखिए जब इस प्रकार की बात और पुत्र के मुंह से सुनी तो सुन करके और पिता का मृकुंड मुनि का जो है और गला भर आया, क्योंकि उससे क्या कहें, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। तब तो देखिए यही बात मार्कंडेय जी ने अपनी मैया से कहा कि हे माँ, कि क्या कारण है कि पिताजी मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। तब देखिए माता भी उसी प्रकार निरुत्तर हो गई, उनने भी कुछ नहीं कहा। तब तो देखिए लौट करके सज्जनों फिर पिता के सामने आए और हाथ जोड़ करके उनके चरण पकड़ लिए और कहने लगे कि यदि आप अपने दुख का कारण मुझे नहीं बताओगे तो मैं आज से ही अन्न जल छोड़ दूंगा। या तो मुझे अपना कारण बताइए कि आपकी उदासी का कारण क्या है, और नहीं तो आज से ही मैं अन्न जल त्याग दूंगा। इस प्रकार से तब जाकर के सज्जनों जब इतनी जिद पर पड़ गया बालक मार्कंडेय, तब ऋषि को जो है और उनको बताना पड़ा कि हे बेटा, मेरे भाग्य में संतान नहीं थी, हमने जो है पर भोलेनाथ की तपस्या से तुमको प्राप्त किया है, वो भी 16 वर्ष के लिए। तो मार्कंडेय जी ने कहने लगे कि हमने तुम्हें शिव जी से वरदान स्वरूप प्राप्त किया, पिताजी कह रहे हैं, और उस कृपा का प्रसाद मांगने का अधिकार हम केवल 16 वर्ष के लिए मिला है, केवल 16 वर्ष के लिए लाए। तो मृकंडी आगे कुछ नहीं बोल सके। मार्कंडेय की मुद्रा सुन करके देखिए महाराज देखिए, और वो निर्विकार हो रही है, वह शांत भाव से बोला, बस इतनी सी बात के लिए रो रहे हो कि 16 वर्ष के लिए बालक आया ये चला जाएगा? अरे पिताश्री, आप इतनी छोटी सी बात के लिए इतना दुख कर रहे हो। अरे आपकी कृपा से ही तो मैं ये जानता हूँ कि मोह सारे अनर्थों का मूल है। देखिए महाराज, उनके पिताजी ने उनको पढ़ाया कि मोह सभी अनर्थों की जड़ है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी ने लिखा है। देखिए बालक पिताजी को समझा रहा है कि मोह सकल व्याधि निकर मूला, मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह ही सभी व्याधियों की, परेशानियों की जड़ होती है। हे पिताश्री, आपने ही इस बात को मुझे समझाया है, ऊपर आप पुत्र के मुंह में पड़कर इस प्रकार की बातें कर रहे हो, क्या है ये? अरे इस संसार में नाना प्रकार के जीव हैं जो दिखाई दे रहे हैं, क्या पहले नहीं थे? कुछ समय के बाद ये नहीं रहेंगे जी, बिल्कुल पक्का है। तब बीच में या मध्य कह इनको, इनकी जो स्थिति देखती है वो भी क्या सत्य नहीं है? आपने हमें भगवान शिव से प्राप्त किया है, ये बिल्कुल पक्की है। तो क्या आप क्यों मान बैठे हैं कि मैं आपका पुत्र हूँ? मैं आपका हुई नहीं, क्योंकि आपने तो मुझको भोलेनाथ से प्राप्त किया है, तो मैं तो उनका दिया हुआ प्रसाद अर्थात उनका पुत्र हूँ। तो आप ये क्यों मेरे लिए इतना दुख कर रहे हो? जिन भोलेनाथ ने, जिन शिव जी से आपने मुझको प्राप्त किया है, तो मेरे तो पिता वही है, आप काहे को परेशान हो रहे हो? इसलिए पिताजी से मैं आपसे यही विनय करता हूँ कि आप मुझ में अपनी कोई ममता न रखिए। देखिए आप मुझसे अपना ममता हटा दो, अपना प्रेम हटा दो। यदि आप सच्चे हृदय से मुझे शिव जी का पुत्र स्वीकार करेंगे ना, तो कहते हैं काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि भोलेनाथ कौन है? कालों के काल है। इसलिए आप मन से निकाल लीजिए कि मार्कंडेय हमारा पुत्र है, क्योंकि मार्कंडेय भोलेनाथ का प्रसाद है, तो हम भोलेनाथ मेरे पिताश्री हैं। इसलिए पिताजी आप अपने मन से इस मम शब्द को हटाइए। पुत्र की देखिए सज्जनों, इस प्रकार की ज्ञान भरी बातों को जब सुना तो ऋषि की बुद्धि भी महाराज भ्रमित बुद्धि में एकदम से जो
डगमगा रही थी नैया, उनमें एकदम प्रकाश फैला था, तो उनको ज्ञान की उत्पत्ति हुई और बड़े प्रेम से चिल्ला उठे, हे मार्कंडे, तुम बड़े धन्य हो, पुत्र हो तो ऐसा हो, आज से तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम्हारे पिता तो भगवान शिव हैं। इस प्रकार से कहने लगे तो मृकुंड मुनि तब ऐसे ही हमारा ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे और उनके पास में जो उनकी खड़ी मार्कंडे की जो मैया थी ना, उनका चित्त शांत हो गया बिल्कुल। तब तो मार्कंडे जी कहने लगे, हे माता जी, कृपया मुझे अब शिव मंदिर में जाने की आज्ञा दीजिए आप, मैं थोड़ा भोलेनाथ के दर्शन करता हूँ। तो कहने लगे कि बेटा अवश्य जाइए, केवल तुम्हारा तो घर ही वही है, ये घर थोड़ी है तुम्हारा। देखो 15 साल तक का घर था जी, लेकिन अब तुम्हारा ये घर नहीं है, अब तुम्हारा घर वही है। इस प्रकार से तब तो जाकर के मार्कंडे भगवान और जाकर के आनंद तिरेक से पुलकित हो शिव मंदिर की ओर चल पड़े। 16वें वर्ष का आज देखिए सज्जनों, 16वें वर्ष का आज अंतिम दिन था, लास्ट, आज आखिरी तारीख थी उनकी। तो मार्कंडे महाराज शिवलिंग के पास बैठ गए और मृत्युंजय जो मंत्र है महाराज, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, जिसको बोलने से मृत्यु भी पास नहीं आती, उसका जाप कर रहे हैं। तो आज मैं उस मृत्युंजय मंत्र का जो है ताको जाप करने लगी कि यक्षराज सकम भगोक्षरम भुजंग विभूषण शैलराज सुता परिष्कृत चारुवास कलेवरम छेद नीलगलम परस्वधारिणम मृगधारिणम चंद्रशेखरमाश्रये मम किम करिष्यते वही यमः। देखिए यक्षराज सखम, जो यक्षराज कुबेर के तो सखा है, माने मित्र हैं, और भगोक्षी अरम, भग देवता की आंख फोड़ने वाले, और भुजंग विभूषणम, सर्पों के आभूषण को धारण करने वाले हैं। शैलराज सुता परिष्कृत, जिन्होंने के श्री विक्रय के सुंदर वाम भाग को शैल सुता माने गिरिराज किशोरी जी उमा ने सुशोभित कर रखा है। और कैसे है महाराज, कई बास कलीवरम, और छेद नील, और जिन्होंने कालकूट जो है विष को जो है पिया, जिसके कंठ उनका नीला हो गया। छेद नील गलम, उनका गला नीला पड़ गया था विष के प्रभाव से। परस्वधारिणम मृगधारिणम, और एक हाथ में महाराज परस्व ने परसे को धारण किए हुए हैं, और दूसरे में मृग है धारिणम, मृग चर्म जुवता को धारण किए हुए हैं। और चंद्रशेखर माश्रय मम किम करिष्यति वही, और जो चंद्रशेखर की तरह मैं आपकी शरण ले रहा हूँ, तो यमराज मेरा क्या करेगा। इस प्रकार से महाराज इस मंत्र का जाप करने लगे मार्कंडे जी जो है। और भगवान भोलेनाथ की पिंडी के पास में बैठ करके शिवलिंग में मंदिर में अकेला एकांत था महाराज। वहाँ पर एकदम काले भैंसे पर सवार कहते हैं और होकर के भयानक मूर्ति वाले यमराज वहाँ पर आप पहुँचे इतने में, क्यों कि आखिरी समय था, अब उनका तो लास्ट टाइम था। तो इतने में क्या हुआ, इधर में मार्कंडे जी तो भगवान भोलेनाथ की पिंडी को पकड़ करके महाराज वहाँ पर बैठ करके और माँ मृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। इधर में यमराज अपने भैंसे पर बैठकर काले पर उनको लेने के लिए आ पहुँचे। उन्होंने मार्कंडे की तरफ बड़ी क्रूर दृष्टि से और उनको देखा। तो देखिए जब मार्कंडे जी के मृत्युंजय पाठ में जब बाधा हुई, तो उस भयानक आकृति वाले यमराज को देख करके क्षण के लिए वह भैंसे कांप उठा। भयानक आकृति है ही यमराज की। तो देखिए घबरा कर बोले कि मैं शिवजी का मृत्युंजय स्त्रोत से स्तवन कर रहा हूँ, तब तक तुम ठहरने की कृपा करिए। क्या कह रहे हैं, ए कौन हो भाई, तुम यमराज हो, लेकिन आप तब तक मुझे से दूर रहें जब तक मैं भोलेनाथ का स्तवन कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ। तो यमराज देखिए उस बालक की सुंदर वाणी पर, भोली बात पर हंसने लगे और कहने लगे, अरे मार्कंडे, तुमने अपने पासा फेंक दिया, लेकिन अब मेरी बात सुनो। उन्होंने लेकर के अपनी पास जो है मार्कंडे के ऊपर फेंकी। तो महाराज जब उसने भयंकर पास को देखा लोहे की, देख करके मार्कंडे भयभीत होकर के चिल्ला उठा कि हे महादेव, हे महादेव। और जब देखिए महाराज हम भी किसी जैसे कोई हमारे ऊपर गन तान दे, बंदूक अड़ा दे, तो हम भयभीत हो जाएंगे, चिल्लाएंगे। उसी प्रकार जब वो फिर यमराज की
बंधन को देख करके तो बेसुध होकर के शिवलिंग से लिपट गए महाराज। पहले तो भजन कर रहे, अब शिवलिंग को पकड़ लिया। बस उसके बाद क्या, तत्काल जब शिवलिंग को पकड़ा महाराज, जैसे ही मार्कंडेय जी ने, वैसे ही उस शिवलिंग में से भोलेनाथ त्रिशूलधारी भगवान शंकर साक्षात प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो देखिए जब शंकर भगवान उसमें से प्रकट हुए तो उन्होंने उस बालक मार्कंडेय को अपने हृदय से लगा लिया। और जैसे पहले यमराज ने बालक को क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखा, उसी दृष्टि से और भोलेनाथ जो है और यमराज को देख रहे हैं और उनको फटकार लगाई, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरे भक्त को तुम यहाँ पर कष्ट देने आए हो। तब तो देखिए यमराज हाथ जोड़कर कहने लगा, हे स्वामी, आप तो कालों के भी काल हो, आप तो काल के भी काल हो, आपकी ही आज्ञा थी, क्योंकि आपने ही तो 16 वर्ष के लिए इसको दिया था इनके माता पिता को। अब 16 वर्ष इनकी पूरी हो रही है, तो आज इसका 16 वर्ष समाप्त हो गई। तुम नहीं जानते कि यह, तब भोलेनाथ कहने लगे, अरे वही यमराज, तुमको पता नहीं है, ठीक है मैंने दिया, लेकिन ये मेरा परम भक्त है, मेरा वरदान है कि जब तक सूर्य और चांद के गोले आकाश में भ्रमण करते हैं तब तक बालक 16 वर्ष का ही रहेगा। चलिए भगवान ने दे दिया। देखिए कितनी सुंदर बात कही है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा आकाश में गोले आकाश में भ्रमण करेंगे तब तक इसकी उम्र इतनी ही रहेगी और इसे काल की कोई बाधा नहीं होगी। और यह कहते कहते भगवान शिव ने काल की छाती पर चरण प्रहार कर दिया, मानी यमराज पर, और अपने चरण का जो है महाराज प्रहार किया और उनकी हुंकार जैसे समाप्त होने से पहले ही वह यमलोक में लौट गया। टिके नहीं, तुरंत रफू चक्कर हो गई वहां से यमराज। इस प्रकार से महाराज जब कुछ क्षणों की जब मूर्छा से जो है और मार्कंडी जगे ना, तो उन्होंने अपने नेत्रों को गीला पाया, आंखें गीली हो गई और वो शिव आराधना समाप्त करने के बाद जब घर लौटा और श्रद्धा पूर्वक पिता मुकुंद के चरणों में आकर के गिरा। और जब बालक अपने पिताजी के चरणों में गिरा है महाराज, पिताजी के और पुत्र के मुख से काल के निराश लौटने की बात सुनकर के, देखिए जब उसने पूरी दास्तान सुनाई, हे पिताश्री माताश्री, आज मेरे साथ क्या क्या घटना हुई, मैं जाप कर रहा था, इतने में यमराज आए और यमराज ने मुझको बांधने के लिए पास फेंका। उसी समय मैं चिल्ला पड़ा और भोलेनाथ की पिंडी से लिपट गया। तब भगवान स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज को मारकर वहाँ से भगाया। तब तो महाराज इस प्रकार से उनकी बच्चे की बात को सुन करके और जो माता पिता थे उनके, वो और भगवान भोलेनाथ की कृपा का स्मरण करते करते उनके ध्यान में इतने डूब गए कि उनको यही पता नहीं चला हम क्या है। और महाराज उनके मुख से एक बात निकली, वो भी साहब क्या सी, कि चंद्रशेखर वाश्रय मम किम करिष्यति वै यमः, कि जो चंद्रशेखर के और आश्रय में रहता है, उनके दया का कृपा पात्र बनता है महाराज, तो लिख रहे हैं कि यमराज उनके लिए क्या करेगा, यमराज उनका कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार से उनके साथ में। तो सज्जनों, मैंने आपको ये बात बताई कि मम और न मम का अर्थ क्या है और किस प्रकार से, और जो मार्कंडेय 16 वर्ष के लिए भोलेनाथ के प्रसाद के रूप में दिए गए वो किस प्रकार से महाराज आज भी हमारे बीच में जो है जीवित है। इसी के साथ देखिए सज्जनों, मैं आपके साथ में और इस कथा को जो है वर्णन करना चाहता हूँ। आगे कुछ मोड़िए देखिए कि अगर मनुष्य भगवान का चिंतन करता है तो इसमें दो चीज़ें बताई हैं कि चिंता और चिंतन, कि हमें भगवान का चिंतन करें। तब आप भगवान का चिंतन करोगे तो परमात्मा हमारी चिंता करेंगे। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि हम क्यों चिंता करें, एक हम परम श्रद्धेय पूज्य संत गाते थे कि चिंता करे भलाई हमारी किस माया जंजाल की, और बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। हम भगव इसी के साथ सज्जनों, जय श्री राम, जय हनुमान।